中国绝不会以牺牲别国利益为代价发展自己，也绝不放弃自己的正当权益。中国奉行防御型的国防政策，中国发展不对任何国家构成威胁。中国无论发展到什么程度，都永远不称霸。चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ये भाषण चीन के आर्थिक सुधारों के 40 साल बाद हुआ था। चीन, जो आज दुनिया की एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन गया है, वो 13.37 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ दुनिया की दूसरी बड़ी आर्थिक ताकत है। अपने व्यापार करने के कई अजीब और गलत तरीकों के साथ तेजी से आगे बढ़ते चीन का सपना दुनिया पर राज करने का है, और इसी बीच चीन अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर में भी लगा है। (1978) में जब डेंग जियोपिंग ने चीनी अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया के लिए खोला था, उससे पहले 1960 में चीन की इकोनॉमी 59 बिलियन डॉलर की थी। वहीं अमेरिका 543 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ उससे कहीं आगे था। डेंग जियाओपिंग के चीन को आगे बढ़ाने के लिए देश में बड़ा बदलाव लाया। उन्होंने चीन में 4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ बनाए, जहां व्यापार करने के लिए नियमों और कई तरह की छूट थी। यहाँ लगाने वाली फैक्ट्रियां सामान को विदेशों में भेजती और मंगवाती थीं। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए काफी सस्ते मजदूरों का इंतजाम सरकार करती थी। यहाँ तक कि इन जोन के साथ बकायदा शहर भी बसाए गए, जो विदेशी कंपनियों और व्यापारिक जरूरतों को पूरा करते। इस आइडिया ने चीन के लिए बड़ी तेजी से काम किया और वो दुनिया की जरूरतों को पूरा करने लगा। चीन तेजी से आगे तो बढ़ा, लेकिन अमेरिका उसके मुकाबले कहीं आगे था, और अमेरिका हमेशा ही इकोनॉमिकली नंबर 1 पर बना रहा। 1980 से 1990 के बीच में चीन की इकोनॉमी दोगुनी हो गई। 191 बिलियन डॉलर से 360 बिलियन डॉलर की छलांग उसने लगाई, लेकिन अमेरिका भी इस दौरान काफी तरक्की कर रहा था, और 1990 के खत्म होने तक उसकी इकोनॉमी 6 ट्रिलियन डॉलर के काफी बड़े आंकड़े पर मौजूद थी। दिसंबर 1990 में शंघाई स्टॉक एक्सचेंज को फिर से खोला गया था। चीन की बढ़ती अर्थव्यवस्था को और जोर देने में इस फैसले ने बड़ा काम किया। इसी दौरान दुनिया को चीन की बढ़ती ताकत का अंदाजा होने लगा था। काम करने के आसान नियम और ढेर सारी छूट का फायदा लेने के लिए दुनिया की हर बड़ी कंपनी अपना बिजनेस चाइना में शुरू करने लगी थी। (1998) तक चीन की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन डॉलर की ऊंचाई तक पहुंच गई। अमेरिका जैसे इकोनॉमिक सुपर पावर बनने में जुटा चीन अभी अमेरिका से काफी पीछे था। 1998 में अमेरिका की इकोनॉमी 9 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े पर थी। The Ministerial Conference so agrees. 2001 में चीन के लिए WTO के दरवाजे खुले, वो भी उस अमेरिका की मदद से जिससे चीन इकोनॉमिक रेस लगा रहा था। अमेरिका चीन में एक खुली अर्थव्यवस्था के पक्ष में था। अमेरिका का मानना था कि इससे चीन के किसानों, मजदूरों और वहां काम कर रही अमेरिकी कंपनियों को काफी फायदा होगा। अमेरिका की सोच थी कि चीन की अर्थव्यवस्था के बढ़ने और वहां अमेरिकी कंपनियों की मौजूदगी से अमेरिका को भी फायदा मिलेगा। साल 2008 में आए इकोनॉमिक संकट का सामना पूरी दुनिया को करना पड़ा, और इसका असर चीन और अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। अमेरिका में ही 2.6 मिलियन लोगों को अपनी नौकरियां खोनी पड़ी और करीब 1.8 मिलियन छोटे बड़े व्यापार ठप पड़ गए।
इस आर्थिक संकट का असर चीन पर भी हुआ, लेकिन अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए चीनी सरकार ने $586 बिलियन का बेल आउट पैकेज वहां काम कर रही कंपनियों के लिए लाया। एक ही पार्टी के नियंत्रण में चल रहे देश में लोगों के पैसों से चुनिंदा कंपनियों को बचाने का फैसला लेना बड़ी बात नहीं थी। इस फैसले से चीन को आर्थिक मंदी से उबरने में राहत मिली और जल्द ही वहां की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई थी। We've had a long discussion already, and so far चीन की खुली अर्थव्यवस्था के साथ मजबूती में खड़े अमेरिका को चीन की आगे बढ़ने की नीति काफी देर से समझ आई। चीन के दुनिया में राज करने के सपने के पीछे व्यापार करने के कई ऐसे तरीके थे जिनसे अमेरिका को दिक्कत होने लगी। चीन के व्यापार करने के इन गलत तरीकों के कारण अमेरिका को नुकसान होना शुरू हो गया था। लेकिन चीन के व्यापार करने के ये गलत तरीके आखिर थे क्या? 1978 में अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोलने वाले चीन ने अपने यहाँ बने प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में फैलाने पर जोर दिया। अपने फायदे के लिए चीन ने विदेशों से आने वाले सामानों पर काफी तरीके के बैन और कोटे लगाए। यानी चीन का सामान तो दुनिया में बिक सकता था, लेकिन दुनिया के सामान को चीन का बाजार नहीं मिलेगा। चीन की इस हरकत पर अमेरिका ने नाराजगी भी जताई। but we have a trade deficit, depending on the way you calculate, of $504 billion. It is the largest deficit of any country in the history of our world. It's out of control. अब ये भी जान लीजिए कि आखिर कैसे चीन ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को करीब $418 बिलियन का झटका दिया। अमेरिका सोयाबीन, यात्री विमान, सोना और कॉटन के एक्सपोर्ट से काफी मुनाफा कमाता है और चीन से वो इलेक्ट्रॉनिक सामानों, कपड़ों, वैज्ञानिक उपकरणों का इंपोर्ट करता है। लेकिन इनमें से अधिकतर सामान नकली या यूं कहें तो डुप्लीकेट होते हैं। जब विदेशी कंपनियों ने चीन में अपने सामान बनाने शुरू किए तो काफी सारे चीनी लोग इन ब्रांडेड आइटम्स को खरीदने में सक्षम नहीं थे। इसके बाद चीन में ब्रांडेड सामानों के डुप्लीकेट की काफी मांग शुरू हुई। शुरुआत में चीन के लोगों के लिए बनना शुरू हुए ये नकली सामान बड़ी तेजी से एक इंडस्ट्री में बदल गए और चीन ने पूरी दुनिया में सस्ते और ब्रांडेड से लगने वाले इन सामानों का एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। आज पूरी दुनिया में फैले नकली सामानों का 85% हिस्सा चीन से बनकर आता है और अमेरिकी कंपनियों के डुप्लीकेट प्रोडक्ट के बाजार में पहुंचने के कारण अमेरिकी को हर साल करीब $600 बिलियन का नुकसान होता है। अमेरिका ने चीन से कई बार इन नकली सामानों को बनाने को बंद करने के लिए कहा है और चीन भी उसे कार्रवाई का भरोसा तो जरूर देता है, लेकिन करता कुछ नहीं। ये नकली सामान चीन की जीडीपी का 8% का हिस्सा है और इसीलिए चीन इसे बंद नहीं करता है। चीन से बनने वाले इन नकली सामानों में सबसे ऊपर आते हैं स्मार्टफोन, लग्जरी ब्रांड्स के बैग्स, फुटवेयर, स्पोर्ट्स क्लॉथ्स और कॉस्मेटिक्स। आज के वक्त में चीन के और इंटरनेशनल कोर्ट्स में कई मामले चीनी कंपनियों की इस डुप्लीकेसी के खिलाफ चल रहे हैं। 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की इकोनॉमिक पॉलिसी की आधिकारिक जांच करने का आदेश दिया था, जिसके जवाब में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी। मार्च 2018 में अमेरिका ने चीनी इलेक्ट्रिक सामानों, कपड़ों और वैज्ञानिक उपकरणों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे, जिसके जवाब में चीन ने अमेरिकी सोयाबीन, सोने और कॉटन पर कई सारे टैरिफ लगा दिए थे। और इसी के साथ दोनों देशों के बीच चल रही ट्रेड वॉर खुलकर सामने आ गई। अब तक
अमेरिका ने $550 बिलियन की कीमत के चीनी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाया है। वहीं चीन ने $185 बिलियन की कीमत के अमेरिकी सामानों पर टैरिफ लगा दिया। 15 जनवरी 2020 को दोनों देशों ने एक डील साइन की, जिसमें दोनों देशों ने अपने टैरिफ वापस लेने पर सहमति जताई है। इसके अलावा दोनों देश आपसी व्यापार को बढ़ाने की योजना भी बना रहे हैं। इसे इन दोनों के बीच आई दूरी को कम करने की कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है। आज के समय में चीन अपने ट्रेड और व्यापार करने के तरीके के कारण दुनिया की जीडीपी में 18.6% का भागीदार बन गया है। $13.37 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला चीन आज $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने अमेरिका से कुछ ही दूर दिखाई देता है। जिस तरीके से चीन दुनिया में अपनी व्यापारिक ताकत बढ़ा रहा है, ये माना जा रहा है कि 2025 तक वो अमेरिका की इकोनॉमी को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई चीन के व्यापार करने के गलत तरीकों या उसकी बढ़ती ताकत पर लगाम लगा सकेगा?